हाय फ्रेंड्स, मैं सीए मनीष मौर्य और मैं आपको आज बताऊंगा जीएसटी में कंपोजिशन ऑप्ट कैसे करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और आप टर्नओवर के लिमिट में है कंपोजिशन के लिए, जो 1.5 करोड़ की लिमिट होती है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए 50 लाख की लिमिट होती है। तो अगर आप स्मॉल ट्रेडर हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, बिलो द लिमिट है, एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन है, और आप अभी करेंटली जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो नॉर्मल एज ए टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन में नहीं है, और आप कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहते हैं, तो अभी इस मार्च में 31 मार्च तक आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये टाइम लाइन है, इसके बाद फिर आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और CMP-02 इसका फॉर्म होता है जिसके थ्रू आपको ऑप्ट करना है। तो अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और आपको कंपोजिशन ऑप्ट करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि अपने जीएसटी पोर्टल पे जाना है, अपना जीएसटी लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में के अंडर एक टैब है रजिस्ट्रेशन का, आप वहाँ पे जाएंगे। फिर उसमें एक आपको सब टैब दिखेगा, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको वहाँ पे एक CMP-02 फॉर्म मिलेगा। आप CMP-02 फॉर्म को फिल करेंगे, जो भी उसमें डिटेल्स मांग रहा है। फिनांशियल ईयर चूज करेंगे 25-26, क्योंकि अभी 25-26 का जा रहा है। आप ये चीज़ें डाल के और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि जीएसटी में जो भी फॉर्म जाता है तो वो OTP से या फिर जो इसको हम EVC कहते हैं, EVC से या DSC से वेरीफाई होता है। तो आप सारे इसके रिक्विजिट डिटेल को फिल करेंगे आप अपने CMP-02 में, और उसके बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप EVC से कर सकते हैं, अगर आपके पास DSC है तो आप DSC से कर सकते हैं। EVC से करेंगे तो आपके पास OTP आएगा, तो आपको OTP डालना है, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। और आप अगर DSC है तो सिंपली आप अपने DSC में, अपने सिस्टम में DSC लगाइए और एक्सेस करिए उसको, GST एप्लीकेशन को साइन कर दीजिए। ऐसा करके आप अपने कंपोजिशन को ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कंपोजिशन ऑप्ट कर रहे हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि आपको आपकी बुक में जो भी ITC है वो रिवर्स करना होता है। अगर ITC नहीं है तब भी आपको अपना एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसका नाम होता है ITC-03। तो अगर आपने कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट किया हुआ है इस साल में 25-26 के लिए, तो आपको ITC-03 भी डालना पड़ेगा। ITC-03 में हमारे दो हेड होते हैं, 18(4), 18(5) के लिए। तो आप वहाँ पे जाइए, आपको जो भी आपके बुक में ITC पड़ा उसको आप अपना आइडेंटिफाई करिए कि आपका ITC किस चीज़ के लिए है। लाइक इनपुट के लिए है, कैपिटल गुड्स के लिए है, सर्विसेज के लिए, आप उसको आइडेंटिफाई करिए। और जहाँ पर जो डिटेल्स जानी चाहिए आप उस डिटेल को फिल करिए। उसके बाद ITC को सबमिट कर दीजिए, ITC-03 फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ऐसा करके आप अपनी ITC को रिवर्स करेंगे, क्योंकि कंपोजिशन लेवी में क्या होता है कि कंपोजिशन लेवी में ITC नहीं मिलता और आप अभी नॉर्मल टैक्स पेयर हैं। तो नॉर्मल टैक्स पेयर जब कंपोजिशन ऑप्ट करता है तो उसको अपनी ITC रिवर्स करनी होती है, क्योंकि उसमें ITC एलिजिबल नहीं होता। स्टेट आपको 1% का, 5% का, 6% का टैक्स पे करना होता है। 1% नॉर्मल हमारे मैन्युफैक्चरर के लिए होता है, और 6% सर्विस प्रोवाइडर के लिए होता है, 5% रेस्टोरेंट के लिए होता है। तो ये फैसिलिटी रेस्टोरेंट के लिए भी अवेलेबल है, तो अगर चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि रेस्टोरेंट के लिए अगर हम नॉर्मल टैक्स रेट पे देखते हैं, नॉर्मल अगर टैक्स पेयर हैं तब भी उनको 5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ITC नहीं मिलेगी। अगर कंपोजिशन में है तब भी उनको 5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ITC नहीं मिलेगी। वो एक हम अदर सेक्शन में देखेंगे रेस्टोरेंट के लिए। बट अभी के लिए अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन लेवी की, जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है 25-26 का, अगर आपको अपनी कंप्लायंस बर्डन को कम करना चाहते हैं, आप स्मॉल ट्रेडर हैं, तो आप इस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। आपको क्वार्टरली रिटर्न डालना रहेगा। CMP-08 में एक एनुअल रिटर्न जाएगा CMP-4 में। तो आप ये दो रिटर्न डाल के, बेसिकली दो रिटर्न नहीं होगा, एक क्वार्टरली रिटर्न जाएगी, दो जो 4 जाएगी, एक एनुअली जाएगी, टोटल 5 रिटर्न जाएगी। तो आप सिंपली ये करके अपने आप को नॉर्मल टैक्स पेयर से कंपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।